हम लेते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या में जब आप 10th में थे तो आपने देखा होगा कि एक दराचार्य का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, x बराबर माइनस बी करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a। तो करनी के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे तीन बातें हम बताते थे कि d की वैल्यू बड़ी होगी 0 से, d की वैल्यू बराबर होगी 0 से और d की वैल्यू छोटी होगी 0 से। विविक्त कर का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक और असमान। बराबर 0 होता है तो मूल होते हैं वास्तविक एवं समान। और यहाँ पे हम लिखते थे कि मूल काल्पनिक होंगे। अब काल्पनिक होंगे और उसको आगे हल हम करते भी नहीं थे, तो यहाँ पे वही बात है। अब यहाँ पे इसको हम हल करेंगे। मतलब अगर करनी के अंदर ये रूट है ना, अगर इस रूट के अंदर अगर माइनस की संख्या आ गई, हमने मान लिया -1, तो करनी के अंदर जो -1 है उसको हमने एक नाम दे दिया, उसको कहा हमने आयोटा। तो यहां से अगर अपन -1 का मतलब यहाँ पे करनी -1 का इंटू करनी -1 में करते हैं तो -1 आता है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं आयोटा, इसको बोलते हैं आयोटा। तो यहाँ से वैल्यू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो हो गई वो आ गई हमारी -1। दोनों में आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा की पावर 3 हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा माइनस आयोटा। तो यहाँ पे आयोटा की पावर 3 जो रहेगी उसकी वैल्यू क्या रहेगी? हमारी माइनस आयोटा। अब यहाँ पे अगर हम वापिस आयोटा का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4, और यहाँ माइनस आयोटा का इंटू आयोटा में होगा तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है -1, तो यहाँ पे आयोटा की पावर 4 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी +1। तो यहाँ पे इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हमसे पेपर में पूछ सकते हैं। तो आपको इन वैल्यूज को आपको दिमाग में रखना है। अब इस पेपर में इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है मापांक का। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है हमारा जो सिलेबस में है वो है हमारा गुणन प्रतिलोम। और तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है संयुग्मी। तो मापांक मान लो कोई क्वेश्चन हमारा आ गया, तो अगर मान लिया एक प्रश्न आ गया, मान लिया 1/1 प्लस आयोटा, इसका मापांक ज्ञात करो। तो जब तक बटे में कोई आयोटा रहेगा वहां तक इसको हल नहीं किया सकता। तो सबसे पहले हम करेंगे हर का परिमेय का। तो प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। इसका इंटू करेंगे तो 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, एक का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस हो जाएगी, तो 1 और 1 2 हो गया, तो 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। तो यहाँ पे से हमारे कई प्रकार के प्रश्न हमारे बन सकते हैं। अगर यहाँ से मापांक पूछे जाए तो इसकी तुलना करेंगे अपन a प्लस आयोटा बी से, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/2 में, b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आयोटा के साथ 1/2 है माइनस का, तो माइनस का 1/2। तो यहाँ पे मापांक जो रहेगा, मापांक का जो फॉर्मूला रहेगा करनी में a का वर्ग प्लस b का वर्ग। तो यहाँ पे करनी में a का मान हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर और b का मान हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4, ये हो जाएगा हमारा 1/4। तो करनी में एलसीएम आ जाएगा हमारा 4, 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 1 2 2 4, तो 1/√2 जो रहेगा वो हो जाएगा हमारा मापांक। यदि यही प्रश्न हमसे पूछा गया संयुग्मी में तो हमें यहाँ तक तो सोल्व करना है, और 1/2 माइनस 1/2 आयोटा का संयुग्मी इसे लिखकर हमें लिखना है 1/2 माइनस 1/2 आयोटा, और इस पर इस प्रकार से बार लगा देनी है। और अगली स्टेप में जब बार हटेगी तो यहाँ पे जो आएगा चिन्ह वो माइनस अगर है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो इस प्रकार से संयुग्म वाला प्रश्न भी हमारा सोल्व हो जाएगा। अब तीसरी चीज आती है हमारी गुणन प्रतिलोम वाली, तो हम उसको कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान देना है। अगर कोई प्रश्न मान लिया हमारा ये आ गया 3 + 4 आयोटा का गुणन प्रतिलोम, तो हम कैसे करेंगे? एक बटा इसको उल्टा कर देंगे। अगर ये बटे में है तो इसको ऊपर ले आएंगे। मान लो ये प्रश्न आता तो हम क्या करते, इसको ऊपर ले आते, 1/1 प्लस आयोटा इसको ऊपर लाते तो ये हो जाता हमारा 1 प्लस आयोटा जाता। अब ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा 3 + 4 आयोटा। तो जब तक आयोटा ऊपर मतलब बटे में रहेगा जब तक उसका मान अपन निकाल सकते। तो क्या होगा, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा 3 - 4 आयोटा बटे 3 - 4 आयोटा। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 4 आयोटा, a + b a - b, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, -4 का वर्ग 16 आयोटा स्क्वायर
ये हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 और 9 25 होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/25 माइनस 4/25 आयोटा। तो ये होगा हमारा आंसर। अगली कड़ी में जो सरल चैप्टर है जिनके आने की संभावना प्रबल है, तो वो हमारा है रेखिक असमीकरण। हम समीकरणों को हल करते हैं वैसे ही हमें असमीकरण को हल करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप देखिए, जब हम जैसे मान लो 4x + 7 = 5 है, तो इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ बराबर लगा हुआ है, तो जहां बराबर लगा होता है उसे समीकरण कहते हैं, और जहां पे लेस देन इक्वल आ जाए, बड़ा है या बराबर ग्रेटर देन इक्वल आ जाए, तो यहाँ पे इसका नाम समीकरण न होते हुए इसका नाम हो जाएगा हमारा असमीकरण। तो मान लिया जाए, अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे केवल दो बातों पर अपना फोकस करना है। ये चिन्ह हमको जिस प्रकार से हम समीकरणों को हल करते हैं उसी प्रकार से हमें इसको हल करना है। केवल हमें दो बातों का ध्यान रखना है। कौन सी? पहला, माइनस से गुणा करने पर क्या होता है, चिन्ह बदलेगा और दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर भी चिन्ह बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जाए कि 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे कि 3 बड़ा है, लेकिन मैंने -1 का दोनों में गुणा कर दिया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। अब बताओ बड़ा कौन हो गया? माइनस का गुणा करने पे ये चिन्ह बदल जाएगा ऑटोमेटिक। चलो इसी की बात करते हैं कि मैंने बोला चलो 2 बड़ा है, यहाँ पे 1 बड़ा है कि, चलो 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो हमने इसके बटे में 1 है, इसके बटे में भी 1 है, तो यहाँ स्वाभाविक है 3 बड़ा है। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करा तो ये 1/2 हो गया, ये 1/3 हो गया। ये एक रोटी के 2 हिस्से करे, ये एक रोटी के 3 हिस्से करे, तो कौन सा हिस्सा बड़ा रहेगा? तो ये स्वाभाविक ये वाला हिस्सा बड़ा होगा। तो यहाँ दो बातों में चिन्ह बदलते हैं। ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है, माइनस से अगर गुणा करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो चिन्ह बदलेंगे, और एक व्युत्क्रम करेंगे तब चिन्ह बदलेंगे। यदि इन दोनों बातों का अपन ने ध्यान दे दिया है तो इसका एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल लेते हैं, एक अपन ने सवाल लिया है। अब यहाँ पे इसको जिस प्रकार से हम समीकरणों को हल करते हैं उसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। क्या करना है? सबसे पहले 5 - 2x अपॉन में 3 लिखा, यहाँ पे अपन ने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया हमारा 6, तो ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा 6 पंजे की 30 हो जाएगा। 5 - 2x, ये x - 30 बटे में 6, ये 3 बटे में तो जाएगा तो गुणा में पूछेगा, तो ये 3 से ये 6 कटेगा 2, 2 का इंटू इधर कर लेते हैं, ये बटे में है तो ये जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 2 दूना 4x, यहाँ हो जाएगा x - 30। x वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, बिना x वाले को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पे -4x है, ये हम x इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह, ये रखेंगे अपन -30, और 10 इधर आएगा तो ये प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। -4x और माइनस हो जाएगा -5x, इन माइनस का हो जाएगा 40। अब यहाँ पे माइनस दिखा आगे, सबसे पहले दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर, तो ये जैसे ही 5x प्लस का करेंगे चिन्ह पलट जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 40। 5 मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो वहां जाएगा। कभी भी -5 को बटे में नहीं करना, जब भी माइनस अगर x के साथ में इंटू में माइनस रहेगा तो माइनस का गुणा करना है, तो 5 बटे में जाएगा, और गुणा करने पर चिन्ह अवश्य ही बदलेगा। तो 5 से कटेंगे तो 5 और 40 हो जाएगा, x की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी इसके 8 के। तो बराबर का चिन्ह है, मतलब बड़ा ब्रैकेट का उपयोग होगा, तो x का मान बिलोंग करेगा 8 से चालू होगा, वो कहां तक? अनंत तक। कोई सीमा नहीं है, 8 से बड़ा क्या है? 9, 10, 11, 12, तो ये प्लस अनंत तक यहाँ पे जाएगा। अगर यही चिन्ह अगर इधर होता कि x छोटा है, अगर यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह होता तो हम इसको लिखते, इधर 8 से इधर जा रहा है तो यहाँ पे इधर तो बड़ा ब्रैकेट होता, और ये माइनस अनंत। अनंत वाले शब्द जब भी अनंत का प्रयोग करेंगे तो उसमें छोटा ब्रैकेट का उपयोग ही हम करेंगे। तो इस प्रकार से नॉर्मली हम इस असमीकरणों को अपन हल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में छोटी असमीकरण आएगी, और अगर बड़े नंबरों में थोड़ा सा लेवल अच्छा वाला क्वेश्चन हमको इसमें आ सकता है। अब हम अगला अध्याय लेते हैं, सरल रेखा। अब सरल रेखा में
हमें कैसा कैसा प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले सरल रेखा का जो सामान्य रूप होता है, सरल रेखा का जो सामान्य रूप होता है वो होता है हमारा y बराबर mx प्लस सी, है ना। तो यहाँ पे m को जो कहते हैं वो हमें कहते हैं m जो रहेगी वो x अक्ष की प्रवणता, मतलब उस रेखा की x अक्ष से झुकाव कितना है। और c को कहते हैं y अक्ष पर कटा गया अंतःखंड। तो y बराबर mx प्लस सी में m को कहेंगे x अक्ष की प्रवणता और c को कहेंगे x अक्ष पर y अक्ष पर कटा गया अंतःखंड। तो ये हो गया हमारा y बराबर mx प्लस सी। m की वैल्यू थीटा अगर दिया जाएगा तो m की वैल्यू होती है tan थीटा, और जब दो बिंदु अगर हमें दिए रहते हैं तो इसकी फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। मान लिया जाए दो पॉइंट हमको दे दिए 1 2 और माइनस 1 और 4 दे दिया, और आपसे बोला जाए प्रवणता निकालो, तो m बराबर हो जाएगा हमारा ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो फॉर्मूला y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 2 बटे में x2 माइनस x1, x2 माइनस 1 है x1 माइनस 1 है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 माइनस 2 कटेंगे तो 1 माइनस 1 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट जो रहेगा इसमें एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो ये फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर m और x माइनस x1। यदि हमें एक बिंदु दिया जाए और प्रवणता दी जाए, हमें एक बिंदु दिया रहेगा और प्रवणता दी रहेगी, एक बिंदु और प्रवणता अगर दी जाएगी तो हमें ये वाला हमें फॉर्मूला उपयोग में लाना है। जैसे कि आपको दे दिया जाएगा, एक बिंदु आपको दे दिया -1 2 और प्रवणता हमको दे दी, ये प्रवणता है वो दे दी हमारी 1/2, है ना। तो हम क्या करेंगे, प्रवणता याद है और ये याद है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे y, ये x1 है और ये y1 है, y माइनस y1 बराबर m हमारा हो गया 1/2 और x माइनस x1, x1 हमारा प्लस 1। अब 2 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2y माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1। अब इसको को बराबर के उधर ले जाएंगे तो x माइनस 2y प्लस 1 है, माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0, तो x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये होगा हमारा आंसर। तीसरा जो सवाल आता है हमारा वो आता है दो बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो ये होगा हमारा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 कोष्टक में x माइनस x1। तो यहाँ पे अगर दो बिंदु दिए रहेंगे, मान लिया जाए हमको दो बिंदु दे दिए 4 2 और दे दिया मान लो 5 1, तो आपसे बोला जाए कि इन दो बिंदु से जाने वाली रेखा निकालिए, रेखा का समीकरण निकालो। तो क्या होगा, y माइनस ये हो जाएगा x1 ये y1 ये x2 और ये y2, तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1, तो हो जाएगा 1 माइनस y1 हो गया हमारा 2 बटे x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 4 और कोष्टक में x माइनस x1, तो y माइनस 1, ये 2 में से 1 जाएगा तो माइनस 1, 5 में से 6 जाएगा तो 1 और x माइनस 4, 1 का इंटू करेंगे तो y माइनस 1 बराबर माइनस 1 का x में x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस का 4 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो x प्लस वाई बराबर 4, माइनस 1 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5। चौथा और आखिरी टॉपिक इसका जो है, अगर इसमें से प्रश्न पूछ सकता है तो वो रहेगा हमारा अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण। ये मान लिया अक्ष है और ये कोई ऐसी रेखा है जो दोनों अक्षों पर काट रही है, तो ये वाला जो अंतःखंड रहेगा वो ए और ये वाला अंतःखंड को अपन बी, तो इसका समीकरण होता है x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर आ गया हमारा 1। तो अगर हमें कोई प्रश्न दे दिया, मान लिया दे दिया 3x प्लस 4y बराबर आपको दे दिया 12, तो आपसे बोला जाए कि यहाँ पे अंतःखंड निकालिए, तो क्या करेंगे, 12 इंटू में है तो यहाँ पे इंटू में 1 करके 12 को बटे में पूछाएंगे,
तो 3x बटे 12 हो जाएगा प्लस 4y बटे 12 हो जाएगा बराबर 1। 3 चौक 12, 4 से कटेगा 4 3 12, तो x बटा 4 और y बटा 3 बराबर 1। तुलना करेंगे तो a का मान 4 और b का मान क्या हो जाएगा हमारा 3। अगर यही प्रश्न आज आ गया और आपसे बोला जाए कि प्रवणता निकालो और y अक्ष पर कटा गया अंतर्गण निकालो, तो इसको कन्वर्ट करेंगे अपन इस रूप में, y बराबर mx प्लस 3। वो कन्वर्ट करने के बाद में y बराबर बदलने के बाद में 3x जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, 4 बटे में जाएगा, m का मान और c का मान निकालेंगे, ये होगा हमारा आंसर। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। एक और टॉपिक आती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। आपको एक समीकरण दे देंगे, मान लिया जाए बराबर दे दिया 13, और आपसे बोला जाएगा कि एक बिंदु दे देंगे मान लो 1-1, इससे इसकी दूरी निकालो। तो जब हमें एक बिंदु हमें x1 y1 दिया रहता है और एक रेखा हमको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर हमको 0 दी रहती है, तो यहाँ पे p बराबर जो दूरी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी का जो सूत्र होता है वो मोड में होता है ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी और बटे में अंडरवुड में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे 13 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये इस रूप में आ चुका है। अब ये बिंदु x1 y1 का काम करेंगे तो p बराबर क्या होगा, मोड लगाएंगे 5 इंटू x1, x आ जाएगा हमारा 1 प्लस 12, y1 की वैल्यू -1 और माइनस का 13 बटे में करनी में a का काम 5 कर रहा है तो 5 का स्क्वायर, y के साथ में 12 है, यहाँ y के साथ में b है तो ये 12 हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो b बराबर हो जाएगा 5 एकम 5, 12 एकम 12 माइनस का 13, 5 का वर्ग 25 होता है, 12 का 1 44। अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25 में से 5 जाएगा तो हमारा माइनस का 20 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, मोड से बाहर निकलेगा प्लस में, तो हमारा आंसर आया है 20/13। तो इस प्रकार के प्रश्न भी हमसे पेपर में वो पूछ सकता है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक है वो मैं कल आपको वीडियो अपलोड करूंगा, तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आपके सामने अच्छे वीडियो, आपके उपयोगी वीडियो मैं आपके समक्ष लाता रहूं। धन्यवाद।